गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग लास्ट की वीडियोस में देख रहे थे, ब्लड ग्रुप को देख रहे थे। मैं थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। हमने बात की थी, सबसे पहले ब्लड ग्रुप को खोजा किसने? खोजा गया था एक साइंटिस्ट थे, लैंडस्टीनर। इन्होंने सबसे पहले खोजा था सन 1900 में। खोजने की ज़रूरत क्यों पड़ी? खोजने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अलग अलग जो लोग थे, इनमें अलग अलग टाइप के क्या पाए जा रहे थे? ब्लड ग्रुप पाए जा रहे थे। यदि खोजने से पहले ब्लड ग्रुप की जानकारी से पहले किसी भी व्यक्ति में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ब्लड ग्रुप दे दिया जा रहा था, तो क्या आ जाती थी? वहाँ पर मृत्यु हो जाती थी उस व्यक्ति की, लेने वाले व्यक्ति की। ठीक है ना? तो इसीलिए क्या हुई थी? ब्लड ग्रुप की खोज हुई थी सबसे पहली बात तो। ठीक है, अब फिर हमने बात की कि ब्लड ग्रुप को निर्धारण कैसे किया जाए, ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन कैसे किया जाए, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप। तो ये बनाई हमने एक आरबीसी। आरबीसी आपको पता ही है, हमने पढ़ा हुआ है पूरा। इसके ऊपर एक डॉटेड सर्कल बना है। ये सर्कल बना हुआ होता है या एक पूरी की पूरी चेन पाई जाती है। ये बनी हुई होती है ग्लाइकोप्रोटीन की। ग्लाइको होता है वर्ड यूज़ में लेते हैं हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन तो आपको समझ में आ ही रहा है, प्रोटीन की। और इसके साथ में, प्रोटीन के साथ में बाइंड होता है क्या? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। इसकी जो चेन होती है, इस पे पाए जाते हैं कुछ एंटीजन्स। इस पर पाए जाते हैं कुछ एंटीजन्स, जैसे कि एंटीजन ए, एंटीजन बी या एंटीजन ए बी दोनों, या बिल्कुल नहीं होंगे, ये चेन नहीं पाई जाए। ओके, अभी एक चेन की बात कर रहा हूँ मैं। थोड़ी देर बाद क्या करूँगा, जब आर एस फैक्टर पढ़ेंगे हम लोग, तो एक चेन की और बात करेंगे। ठीक है ना? अभी सिर्फ हम लोग ब्लड ग्रुप की बात करें, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आर बी सी थी, इस पर चेन हो गई जिसमें एंटीजन या तो ए प्रेजेंट हो या बी प्रेजेंट हो। अगर ए प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। अगर बी प्रेजेंट हो, ओनली ओनली एंटीजन बी प्रेजेंट हो, तो वो ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी। यदि एंटीजन ए बी दोनों प्रेजेंट हो, तो वो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। यदि एंटीजन, या ये कह दूँ मैं, चेन ही नहीं पाई जाए ये वाली, तो ये हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप। ये वाला हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, तो ये ऊपर पूरा का पूरा हमने बात कर ली है। ओके, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। एक ब्लड ग्रुप था, यहाँ पे एक ब्लड ग्रुप था ए, ठीक है ना? दूसरा ब्लड ग्रुप था बी, दूसरा ब्लड ग्रुप था बी, तीसरा था ए बी ब्लड ग्रुप, और चौथा था, जीरो भी बोल सकते हैं, या ओ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप ए हो गया, मतलब जिसमें एंटीजन ए प्रेजेंट हो। ठीक है ना? ऊपर में क्या लिखूँ यहाँ पे? प्रेजेंट एंटीजन। ओके, एक टेबुलेशन फॉर्म में बता रहा हूँ मैं आपको, टेबल की फॉर्म में बता रहा हूँ। ब्लड ग्रुप ए, हमने फर्स्ट कंडीशन डाली है यहाँ पे, एंटीजन क्या होगा? ए प्रेजेंट हो। एंटीजन ए प्रेजेंट हो, या कह सकता हूँ जो वाला, जो ब्लड ग्रुप है उसका नामकरण किसके आधार पर किया गया? जो कि उसके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है। ए ब्लड ग्रुप नाम इसलिए धरा क्योंकि इसमें ए एंटीजन प्रेजेंट था। मैं कैपिटल बना रहा हूँ, कैपिटल ही बनाएंगे सब बच्चे, ठीक है ना? स्मॉल नहीं बनाएगा। इसमें बी वाला एंटीजन प्रेजेंट था, इसमें ए बी प्रेजेंट था। और ओ बी की कंडीशन हमने यहाँ पे बनाई थी। ओ की कंडीशन हमने यहाँ पे बनाई थी, जिसमें एंटीजन क्या था? बिल्कुल भी नहीं था, एब्सेंट है, तब माइनस लगा रखा, माइनस आई वी ई, नेगेटिव, मतलब एब्सेंट है। इसलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ NIL, नील। किसी को समझ में नहीं आता तो और भी लिख देता हूँ एब्सेंट हिंदी में। ठीक है ना? ओके, अब अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटीजन के साथ में रिएक्शन करती है हमेशा एंटीबॉडी। एंटीजन के साथ में रिएक्शन करती है हमेशा एंटी बॉडी। ओके, हमेशा एंटीजन के साथ में रिएक्शन करती है एंटी बॉडीज़, रिएक्शन करने का काम करती है। आपने पहले देखा होगा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती हैं, 10th में भी थोड़ा सा था ये सब कुछ चीज़ें। ठीक है ना? तो जहाँ पे एंटीजन ए प्रेजेंट है, वहाँ पे हमेशा इसके अपोजिट टाइप की, इसके हमेशा अपोजिट टाइप की। ए का अपोजिट क्या होगा? बी। यहाँ पे बनाऊंगा मैं स्मॉल, क्योंकि किसी भी चीज़ में क्लैश नहीं हो। अगर यहाँ पे इस कैपिटल बना देता है तो आपको पता नहीं चलता ये एंटीजन है एंटीबॉडी है। यहाँ पे मैंने बना दिया स्मॉल बी, ये क्या हो जाएगी? एंटीबॉडी।
बी का अपोजिट क्या होगा, स्मॉल ए बी का अपोजिट क्या होगा, ए बी का अपोजिट सीधी सिंपल सी बात है कुछ भी नहीं होगा, अगर मैं ए लूँगा तो भी ए नहीं आएगा अपोजिट, तो यहाँ आ जाएगा नील, या कह सकता हूँ एब्सेंट। ठीक है ना। अब ओ वाली कंडीशन है, यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं था तो यहाँ पे लगा देता हूँ मैं ए बी, एंटीबॉडी क्या होंगी, ए और बी हो जाएंगी। ओके। सबसे ज़्यादा रिएक्शन होती है एंटीजन के कारण, सबसे ज़्यादा रिएक्शन होती है एंटीजन के कारण। ओके, ये कंडीशन सबको समझ में आई गई होगी। एक कंडीशन अब मैं यहाँ बना रहा हूँ पीछे की तरफ, ये एक आरबीसी है, ये एक आरबीसी है, ऊपर टेबल भी है आपके पास, इसके ऊपर है एंटीजन ए, यहाँ लिख दिया है मैंने, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं इसे। ठीक है ना, दिख रहा है सबको। ये है एक आरबीसी, आरबीसी के ऊपर है एंटीजन ए, जो कि थोड़ी देर ये वाली कंडीशन मैंने बनाई है। ठीक है ना, मतलब इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा आपके अकॉर्डिंग और टेबल के अकॉर्डिंग ए ब्लड ग्रुप पाया जा रहा है। ठीक है ना, ए ब्लड ग्रुप पाया जा रहा है। अगर मान लो मैं इस तरफ मैं तीर लगा रहा हूँ, हिंदी में भी लिख दिया मैंने गिव, गिव का मतलब होता है देना, और भी लिख देता हूँ ब्लड इस तरफ। ओके, मैंने एक कंडीशन ऐसी करी, ये भी क्या है एक आरबीसी है, ये भी क्या है एक आरबीसी है। इसकी कंडीशन इस प्रकार से है, इस पे क्या पाई जा रही है, ए एंटीजन पाया जा रहा है, इस पे भी क्या पाया जा रहा है, ए एंटीजन पाया जा रहा है। अगर मैंने इसको इधर से ये वाला ब्लड ग्रुप, इस वाले आदमी का ब्लड ग्रुप इसको दे दिया, तो कोई दिक्कत होगी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सेम सेम है, बिल्कुल क्या है, सेम है। ठीक है ना, एक ही समान पाए जा रहे हैं, इसीलिए किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। एक कंडीशन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये आरबीसी बनाई हमने, ये क्या बनाई, आरबीसी बनाई हमने, ये क्या बनाई हमने, आरबीसी बनाई। ओनली एंटीजन के ऊपर फोकस करो फिलहाल। इसके ऊपर मैंने बना दिया बी एंटीजन, इसके ऊपर मैंने बना दिया बी एंटीजन। ओके, अगर मैं इसका ब्लड ग्रुप इसको दे देता हूँ तो ये क्या सेम सेम है, नहीं है, मतलब ये कंडीशन नहीं बना सकते अपन। एक कंडीशन और बना देता हूँ मैं, यहीं ऑब्लिक करके बना रहा हूँ इसमें। ठीक है ना, ये वाली, ये भी क्या है, आरबीसी है, ये भी क्या है एक आरबीसी है। ठीक है ना, इसके ऊपर इस प्रकार से पाए जा रहे हैं एंटीजन, ये है ए बी, ए और बी एंटीजन दोनों पाए जा रहे हैं। अगर मैं इसका ब्लड ग्रुप इसको दे देता हूँ, सोच के देखो एक मिनट के लिए, ए से ए तो मैच हो जाएगा लेकिन ए से बी मैच नहीं होगा, तो इसलिए अपन ये वाली कंडीशन भी नहीं अपना सकते, केवल ये वाली अपना ही अपन ने। एक कंडीशन और बनाता हूँ मैं यहाँ पे, ये वाली कंडीशन, एक कंडीशन और बनाई मैंने यहाँ पे, ये मैंने एक आरबीसी बना दी, ये मैंने क्या बना दी, एक आरबीसी बना दी। इसके ऊपर मैं ये चेन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये ओ वाली कंडीशन थी, और ओ वाली कंडीशन में आपको पता है कि जो एंटीजन होते हैं ये क्या होते हैं, हमेशा एब्सेंट होते हैं। अगर मैं इसको ये ए वाले ब्लड ग्रुप, ये इस वाली आरबीसी को ये वाली आरबीसी दे देता हूँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इसके पास तो एंटीजन ही नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है उसको ये ले सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो ये क्या कर सकते हैं अपन, इस वाले को कर सकते हैं। तो अपन ने बात की, यहाँ पे दोबारा आए, टेबल की फॉर्म में आए। ठीक है ना, टेबल की फॉर्म में है, कैन गिव, ये कैन टेक ब्लड, कि ये जो ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति थे, ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति थे, अब आपके हिसाब से किस किस व्यक्ति का ब्लड ले सकते हैं, एक तो ए वाले का ले सकते थे, एक ले सकते हैं, ये इसको बोलते हैं, इसमें नहीं पाया जाता ओ, ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है ना, ओ वाले का ले सकते थे, मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए और ओ, कैन टेक ब्लड। ठीक है ना, किसका ब्लड लिया जा सकता है। ओके,
इसी प्रकार से मैं दोबारा समझाता हूँ आपको बी वाली कंडीशन। यहाँ पे हमने बना दी इसी डायग्राम के अंदर, ये बना दी मैंने आरबीसी बी वाले के लिए, बी वाली बना दी। यहाँ पे ए वाला था आरबीसी, इसका ब्लड ये नहीं ले सकता तो इसको कर देता हूँ मैं कैंसिल। बी वाली थी, इसका ये ले सकता है ब्लड, बी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, मैच हो जाएगा। इसी प्रकार से ए बी का कभी नहीं ले सकता और ओ का ले सकता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो बी में लिख सकते हैं हम लोग बी और ओ, बी और ओ। फिर हम लोग बनाते हैं यहाँ पे ए बी तो बना हुआ है, ए और बना दिया मैंने इसके आगे मैंने बना दिया ए। मतलब ए वाले का अगर देंगे इसको, ए बी जिसमें पाई जा रही है इसको अगर ए वाले का देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ए से ए मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को बी को इससे लड़ाई नहीं करेगा, ए से ए मैच कर लेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से बी अगर दिया जाएगा इसको, ये वाली कंडीशन दी जाएगी, ठीक है ना, तो ये बी से बी मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी का तो लेगा ही लेगा ये, क्योंकि ये पूरा का पूरा भाई है इसका। ओ इसको भी दे सकते हैं अपन, क्योंकि इसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, इस पर किसी प्रकार की एंटीजन नहीं पाए जा रहे, तो इसको ले कर सकते हैं हम लोग। फर्स्ट कर सकते हैं ए बी और ओ, ठीक है ना। ए बी और ओ, ये चार ही प्रकार के क्या होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड ग्रुप पाए जा रहे हैं, इसीलिए इसको बोल देते हैं हम लोग यूनिवर्सल रिसिपिएंट। यूनिवर्सल रिसिपिएंट का मतलब होता है लेने वाला, ये यूनिवर्सल का मतलब होता है सभी से, ठीक है ना, सभी से। तो ए बी ब्लड ग्रुप जिस व्यक्ति का है वो किसी भी व्यक्ति से क्या कर सकता है, ब्लड ले सकता है, इसीलिए इसको बोलता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पे मैं बना देता हूँ, इनको अलग कर देता हूँ। यहाँ पे बना दिया मैंने ये जो प्रोटीन है, ये चेन को हम लोग उल्टा करते हैं एक बार, ये कंडीशन ओ ग्रुप की, इस पे किसी प्रकार की चेन नहीं पाई जा रही, ठीक है ना, इस पे किसी प्रकार की चेन नहीं पाई जा रही, इस डायग्राम को हटा दें। यहाँ था ए से अगर इसमें भेजा जाए तो चेन उपस्थित हो जाएगी, चेन वाला और बिना चेन वाला आपस में क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, तो ए का नहीं दे सकते। इसी प्रकार से बी है, बी का नहीं दे सकते अपन, चेन वाला है क्योंकि बी दो, ओ क्या है, बिना चेन वाला। ए बी है जो क्या है, चेन वाला है, ओ क्या है, बिना चेन वाला है, ठीक है ना। तो एक ब्लड ग्रुप और बना दिया मैंने यहाँ पे ये, ठीक है ना, ये क्या है, इसके जैसा ही है, ये क्या है, इसके जैसा ही है, बिना चेन वाला, इसको बोलते हैं हम ओ ब्लड ग्रुप। तो इसको अपन ये दिया जा सकता है, मतलब ओ किसका ले सकते हैं, ओनली ओ का ले सकता है, ओ किसका ले सकते हैं, ओनली ओ का ले सकता है, ठीक है ना। फिर बात की जाती है, ये पूरा का पूरा आ ही गया है, फिर बात आती है कैन गिव ब्लड, किसको ब्लड दिया जा सकता है, किसको ब्लड दिया जा सकता है। ए वाला व्यक्ति हमेशा ए को तो दे ही सकता था, हमने जैसे कि देखा ए वाला व्यक्ति जब हमने यहाँ पे बनाया था, ठीक है ना, यहाँ पे ए बनाया था, ए वाले को दे दिया, साथ ही साथ ए बी की कंडीशन और बनाई थी हमने, ए बी वाले को भी ए दे रहा था, तो इसी प्रकार से ए बी लिख सकते हैं। बी वाला बी को तो दे ही सकता है, साथ ही ए बी को भी दे सकता था। ए बी वाला किसको दे सकता है, ए बी वाले की यदि कंडीशन बनाई जाए, ए बी वाले की कंडीशन यदि बनाई जाए, मैं बनाता हूँ इन सबको रख करके ए बी की कंडीशन है, ए बी किसको दे सकता है, ओ को दे सकता है, नहीं दे सकता, बी को दे सकता है, नहीं दे सकता क्योंकि उसमें ए नहीं है, ए को दे सकता है, नहीं दे सकता, ओनली किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओनली किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है। ओ कहाँ, ओ की यदि बात की, ओ ए बी को भी दे रहा था, ए को भी दे रहा था, बी को भी दे रहा था, तो ये क्या कर सकते हैं इसमें, ए बी और ओ, अब ये सबको दे सकता है, इसीलिए इसको बोल दिया हमने यूनिवर्सल डोनर का मतलब होता है देने वाला, डोनर का मतलब होता है देने वाला, ये सभी को क्या कर सकता है, ब्लड दे सकता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है, कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब बात आती है
एक और देखते हैं अभी कंडीशन। ठीक है ना, एक कंडीशन बना के देखते हैं। ये है ए, ये है बी, आरबीसी आरबीसी। ये ब्लड ग्रुप हो जाएगा आपके टेबल के अकॉर्डिंग ए, ये ब्लड ग्रुप हो जाएगा आपके टेबल के अकॉर्डिंग बी। ठीक है ना, अगर मान लो सपोज करो अपन ने ज़बरदस्ती इसको दे दिया, बी दे दिया, ठीक है ना, इसके पास बी टाइप की चेन तो थी नहीं ए वाले के पास में, कभी भी बी टाइप की जो ऊपर चेन है ग्लाइकोप्रोटीन की, ये चेन कभी नहीं थी। तो ये क्या करेगा, इस प्रकार से कुछ रिएक्शन बनाएगा, ये आरबीसी हो जाएगी, ये किसकी हो जाएगी, एक आरबीसी, ये है ए वाली, दूसरी आरबीसी आई इसके ऊपर, ये क्या हो जाएगी, बी प्रकार की। ठीक है ना, ये हो जाएगी बी प्रकार की, मतलब दोनों आरबीसी आपस में जुड़ जाएंगी, दोनों आरबीसी आपस में जुड़ जाएंगी। और बॉडी के अंदर क्या होती है, हमेशा आरबीसी बहुत ज़्यादा संख्या में पाई जाती है। आपको ये पता है, जैसे हमने आरबीसी की बात की, मेल के अंदर ही एक छोटे से 10 ml ब्लड में, या कह सकते हैं 1 ml ब्लड में क्या होते हैं, 50 से 55 लाख हो जाती हैं। अगर ये दोनों आरबीसी जुड़ जाएंगी तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एगुलेशन। अभी बताऊंगा ये भी क्या है, एगुलिटिनेशन, एगुलिटिनेशन। ठीक है ना, एगुलिटिनेशन। ओके, ये आरबीसी की साइज थी जो भी हमने बात की। ये क्या हो सकती है, जो ब्लड वेसल्स थी, ये मान लो एक ब्लड वेसल है, यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है, ब्लड वेसल है। इसके अंदर से ये कह सकते हैं एक पाइप है, छोटा सा पाइप है, इसके अंदर से एक बॉल जा सकती है। ये बॉल थी, इसका नाम था ए, जो कि इस प्रकार से है। ये अकेला इसमें से जा सकता है, इसकी साइज़ के अनुरूप है, इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग ये पाई जा रही है, अकेली वाली, ये वाली। ठीक है ना, या कह सकता हूँ बी जा सकती है, ओनली ऑब्लिक लगा रहा हूँ यहाँ पे, बी जा सकती है। ठीक है ना, लेकिन जब ये ए और बी दोनों अटैच हो गई तो इनकी साइज़ क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई है, बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। इस प्रकार से ये ए और बी प्लस लगा दिए, यहाँ साथ में नहीं जा सकती, ये साथ में नहीं जा सकती, नहीं जाएंगी तो ए बी, ए प्लस बी लगा रहा हूँ मैं, इस प्रकार से ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे धीरे धीरे जमने लग जाएगी, धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, जमने लग जाएगी। और जमने का जो प्रोसेस है, जमने से मतलब मैं ये कह रहा हूँ एक जगह इकट्ठा होने लग जाएगी। जमने का प्रोसेस अलग होता है थोड़ा क्लॉट का, ठीक है ना, ये एक जगह इकट्ठा होने लग जाएगी। ओके, इसका जो इकट्ठा होने का प्रोसेस है इसी को बोलते हैं एग्लूटिनेशन। और आरबीसी का काम था O2 को या CO2 को ट्रांसपोर्ट को, या CO2 को O2 को या CO2 को क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। अब यदि इसकी साइज बड़ी हो जाए तो इस पाइप में से या ब्लड वेसल्स में से नहीं निकल पाएंगी, मतलब O2 को और CO2 को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगी, तो इनका फंक्शन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा, इनका फंक्शन जो है ये डिस्टर्ब होगा। ओके, तो ये छोटी सी बात है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन। हम किसी भी डिफरेंट टाइप का जो हमारे अकॉर्डिंग, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, जो हमारे टेबल के अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग ब्लड दे सकते हैं और ले सकते हैं। अगर किसी भी डिफरेंट टाइप का ब्लड दिया जाता है हमें, किसी भी डिफरेंट टाइप का यदि ब्लड दिया जाता है हमें, तो ये क्या हो सकती है, एग्लूटिनेशन की प्रोसेस हो सकती है, एग्लूटिनेशन की प्रोसेस हो सकती है। ओके, सीधी सिंपल सी बात ये है। फिर बात आती है RH फैक्टर की। आपके यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, RH फैक्टर, या इसी को बोल देते हैं RH सिस्टम। इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, RH सिस्टम बोल देते हैं। सबसे पहले RH सिस्टम था, अब
आरएस सिस्टम की क्यों ज़रूरत पड़ी, हमने जब ब्लड ग्रुप को खोज ही लिया। तो आरएस सिस्टम की भी खोज इसलिए की गई। मैं कहता हूँ ए जो ब्लड ग्रुप था, यदि इस व्यक्ति को ए ब्लड ग्रुप का भी यदि ब्लड दे दिया जाए तो कुछ केसों में क्या हो रहा था, व्यक्ति की मृत्यु हो रही थी। तो डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने ये जानने की कोशिश की कि अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब ऐसा क्यों हो रहा है। तो इनकी वापस से सेल्स जो थी इनकी जांच की गई। अब जांच करने पे हमने इस प्रकार से बात करेंगे। ये आरबीसी थी, ये क्या थी, आरबीसी। इसके ऊपर एक चेन तो थे, क्या थी आपको पता है, ग्लाइकोप्रोटीन की पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ग्लाइकोप्रोटीन की चेन पाई जाती है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ये तो आपको, ठीक है ना। इसी के बेस पे हमने नाम दिया था। इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, कुछ स्पेशल टाइप की चेन और पाई जाती है। मतलब बाइलेयर की फॉर्म में हो गई, इस पे 2 चेन हो गई अब आरबीसी पे। अगर ये दूसरी चेन सेकंड चेन प्रेजेंट, ठीक है ना, अगर ये दूसरी वाली चेन प्रेजेंट है तो अब कोई भी ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव फॉर्म में होगा। यदि दूसरी वाली चेन, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सेकंड चेन एब्सेंट, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब सोच के देखो, यदि ए वाली कंडीशन थी, ये ए वाले को ए वाला ही ब्लड ग्रुप दिया जा रहा है, ए वाले को ए वाला ही ब्लड ग्रुप दिया जा रहा है, और जिस व्यक्ति को दिया जा रहा है, एक बार बता देता हूँ मैं, इधर बना देता हूँ मैं, ये क्या है, एक आरबीसी है। ये एक चेन बनाई हमने एंटीजन ए के लिए, मतलब ब्लड ग्रुप इससे क्या, ये हो गई ए, ये हो गया ब्लड ग्रुप ए, ये क्या हो गया, ब्लड ग्रुप ए हो गया। ओके, ये आरबीसी हो गई। इसके ऊपर भी हमने एक चेन बनाई, ये ए टाइप के एंटीजन की थी, इसका भी ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए हो गया। इसका भी ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए हो गया। ओके, लेकिन हमने बात करी है जो जिसको हम लोग दे रहे हैं, ब्लड दे रहे हैं हम इस वाले व्यक्ति को, इधर से इधर एरो लगाया हमने, ठीक है ना। इसके पास में एक चेन और है, इसके साथ में क्या है, एक चेन और है, और ये चेन, इस चेन की प्रेजेंस के कारण ही ये क्या कहलाएगा, आर एच पॉजिटिव, यह कहलाएगा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। इसके पास में जो सेकंड वाली चेन है, यहाँ मैंने नहीं बनाई है, मतलब ये क्या है, नेगेटिव, आर एच नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव वाला ब्लड इसको दे दिया जाए, अगर ये पॉजिटिव वाला ब्लड इसको दे दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगी, जो इसकी आरबीसीज थी इसमें क्या होने लग जाएगी, लड़ाई करने लग जाएगी, वापस से एगुलेशन का प्रोसेस होने लग जाएगा, वापस से क्या होने लग जाएगा, एगुलेशन का प्रोसेस हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, व्यक्ति जो भी था, जो भी इसे सफ़र कर रहा था, इसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है ना। एक कंडीशन हमने ये बनाई थी फर्स्ट, ये सारे ब्लड ग्रुप पे लागू होगी। इसके लिए कंडीशन बना सकते थे, बी ब्लड ग्रुप है यदि, बी के लिए बना सकते हैं, ओ के लिए बना सकते हैं, ठीक है ना। अब यदि इस एरो को 1 सेकंड के लिए उल्टा कर दिया जाए, 1 सेकंड के लिए इस एरो को यदि उल्टा कर दिया जाए, पहला वाला एरो इस प्रकार था, दूसरा वाला एरो इस प्रकार लगा देते हैं हम लोग, सेकंड फर्स्ट, ठीक है ना। यदि हमने बात की, ये वाला जो व्यक्ति था, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव वाला जो व्यक्ति था, इसको यदि ब्लड ग्रुप नेगेटिव का दिया जाए, तो नेगेटिव वाला तो कोई इसको हार्मफुल इफेक्ट करेगा ही नहीं, नेगेटिव वाला इसको कभी भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये तो इसी आरबीसी के ऊपर एडजस्ट हो जाएगी, ये तो क्या होगी, इसी आरबीसी के ऊपर एडजस्ट हो जाएगी। तो ये वाला क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, ये वाला सर्वाइव नहीं करेगा, ये वाला सर्वाइव कर सकता है, ये वाला सर्वाइव नहीं करेगा। नेगेटिव वाले, पॉजिटिव कोई व्यक्ति है उसको हम लोग नेगेटिव का ब्लड दे सकते हैं, लेकिन जो कोई नेगेटिव व्यक्ति है तो उसको पॉजिटिव का ब्लड नहीं दिया जा सकता है।
ठीक है ना, यही कॉन्सेप्ट कहलाता है आपका RH नेगेटिव। अब बात आई डिस्कवरी की, हमने यहाँ लिखा था RH फैक्टर, ओके। RH फैक्टर, फिर बात आई डिस्कवरी की। डिस्कवरी में इधर दो साइंटिस्ट थे, एक तो थे लैंडस्टीनर जिन्होंने क्या किया था, ब्लड ग्रुप की खोज की थी, लैंडस्टीनर। सेकंड साइंटिस्ट थे वीनर, इन्होंने 1940 में इन्होंने क्या किया था, ब्लड ग्रुप, ये जो RH फैक्टर है इसकी खोज की थी 1940 में। एक मंकी था रीसस मंकी, ठीक है ना। मंकी में इसकी सबसे पहले क्या की गई, खोज की गई। रीसस स्पेशल टाइप है, या कह सकता हूँ मैं एक बंदरों की एक प्रजाति है या स्पीशीज़ है, ठीक है ना। इसमें इसकी खोज की गई थी। ये जो R और H वर्ड है ये कहाँ से लिए गए, इस मंकी के नाम से लिए गए। ये जो R और H वर्ड है ये कहाँ से लिए गए, रीसस मंकी का जो फर्स्ट दोनों वर्ड है यहाँ से क्या लिए गए, RH फैक्टर लिया गया। जिसके अंदर ये प्रेजेंट होगा पॉजिटिव होगा, जिसके अंदर ये क्या होगा एब्सेंट होगा वो क्या होगा, RH नेगेटिव होगा। ये कॉन्सेप्ट हो जाता है RH का भी। अब एक कंडीशन आती है अनकंफर्टेबल मैरिज कपल। अब एक कंडीशन आती है RH के ऊपर ही बेस्ड, अनकंफर्टेबल अनकंफर्टेबल मैरिज कपल, या ऑब्लिक लगा के कह देते हैं, इसी को एक डिजीज बोल देते हैं हम लोग, इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इरिथ्रो, और ये इम्पोर्टेंट है, ब्लास्टोसिस फेटेलिस। इसको समझते हैं हम लोग, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस, ओके। ये मदर, ये फादर है, मैरिज कपल, इन दोनों में आपस में क्या होगी, मैरिज होगी। ये क्या होगी, RH नेगेटिव होगी, ये RH पॉजिटिव होगा, ये RH नेगेटिव होगी, ये RH पॉजिटिव होगा। इनसे क्या होगी, फर्स्ट चाइल्ड बर्थ होगा, इनसे क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड का बर्थ होगा। दूसरे पेज पे लेके आ रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या होगा, ओके। फर्स्ट चाइल्ड का क्या होगा, बर्थ होगा। यदि इसको इधर से देखा जाए तो फर्स्ट चाइल्ड के बर्थ के समय ये जो RH पॉजिटिव वाली जो फैक्टर है या RH एंटीजन जो है वो किसके बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे, RH नेगेटिव वाली के अंदर। व्हेन फर्स्ट चाइल्ड बोर्न, ठीक है ना, RH पॉजिटिव एंटीजन रीच इनटू मदर बॉडी, रीच इनटू मदर बॉडी, ठीक है ना। जब भी फर्स्ट चाइल्ड का जन्म होगा तो जो RH जो पॉजिटिव एंटीजन थे वो कहाँ पे आ गए, नेगेटिव वाली मदर के अंदर आ गए। लेकिन इन ए लिटिल, या कह सकते हैं फ्यू अमाउंट, इन ए लिटिल और फ्यू अमाउंट, ठीक है ना। ये कंडीशन हमने बना ली है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कम मात्रा में है इसीलिए RH पॉजिटिव और नेगेटिव की, RH पॉजिटिव एंड नेगेटिव का कोई भी डिफरेंस यहाँ पे, कोई भी नो इफेक्ट शो, किसी भी प्रकार का इफेक्ट शो नहीं कर रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी बॉडी के अंदर ये एंटर तो कर ही चुके हैं, इसकी बॉडी के अंदर ही क्या हो सकते हैं, एंटर कर चुके हैं। अब होगा सेकंड चाइल्ड बोल्ड, सेकंड व्हेन
सेकंड चाइल्ड बोर्न। अब क्या हो जाएंगे थोड़े से, और ये जो RS पॉजिटिव थे ये नेगेटिव के अंदर क्या हो जाएंगे, एंटर कर जाएंगे। नेगेटिव की जो मदर की बॉडी थी इसके अंदर क्या हो जाएंगे, एंटर कर जाएंगे इस प्रकार के जो एंटीजन्स हैं वो, ठीक है ना। अब क्या हो गए यहाँ पे इनमें एंटीजन या RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव रिएक्शन होने लग जाएगी, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और जो सेकंड चाइल्ड होगा, ये जो सेकंड चाइल्ड होगा या तो ये क्या होगा, डेड होगा, या ये समय से पहले हो जाएगा, या ये कह सकते हैं हम लोग ये कह सकते हैं बिफोर चाइल्ड बर्थ इज बिफोर टाइम, समय से पहले हो जाएगा। या कह सकते हैं इसमें क्या पाया जाएगा, एनीमिया पाया जाएगा। एनीमिया होता है लैक ऑफ ब्लड, ब्लड की कमी हो जाएगी, मतलब डिजीज इसमें पाई जाएगी। हमने क्या किया, सेकंड चाइल्ड का जब भी बर्थ हुआ था तो ये क्या हुआ था, RS पॉजिटिव टाइप के जो एंटीजन थे वह RS नेगेटिव के में बॉडी में एंटर कर गए। कुछ पहले से भी थे, कुछ अब एंटर कर गए, तो उनकी संख्या क्या हो गई, ये ज़्यादा हो गई, जिससे क्या होगी RS पॉजिटिव और RS नेगेटिव में रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। जो कि चाइल्ड होगा, जो कि क्या होगा, चाइल्ड होगा, वो या तो डेड हो सकता है, मृत होगा, या समय से पहले जन्म ले लेगा। और समय से पहले जन्म लेगा तो ये कमज़ोर होगा, और इसमें एनीमिया पाया जाएगा, मतलब ब्लड की कमी हो जाएगी। इन सब कंडीशनों से बचने के लिए, इन सब कंडीशनों से बचने के लिए जैसे ही फर्स्ट चाइल्ड का बर्थ हुआ था हमने यहाँ पे क्या लगा दिया था, एक वैक्सीन लगा दिया था, या कह सकते हैं इंजेक्शन, यूज़ ऑफ RH नेगेटिव या RH ज़ीरो इंजेक्शन। ये जो RH ज़ीरो का इंजेक्शन है, RH ज़ीरो का जो इंजेक्शन है, जो RS पॉजिटिव मदर की बॉडी में एंटर हुए थे इनको क्या कर देगी, न्यूट्रल कर देगी, इनको क्या कर देगी, न्यूट्रल कर देगी। या यहाँ लिख सकता हूँ मैं RH ज़ीरो इंजेक्शन यूज इन टाइम ऑफ फर्स्ट चाइल्ड बर्थ, then RH ज़ीरो is neutralize the RH positive antigens RH positive antigens present in फीमेल बॉडी, या मदर बॉडी कर देता हूँ, मदर की बॉडी के अंदर जो भी RS पॉजिटिव के फर्स्ट टाइम में जो भी एंटीजन्स पहुंचे थे उनको ये जो RH ज़ीरो था ये क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, ठीक है ना, न्यूट्रल कर देगा। तो जो सेकंड चाइल्ड होगा वो वापस से क्या हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है। तो ये कहलाता है आपका एक डिजीज़ कहलाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, ये जो चाइल्ड था उसमें ये सारे के सारे करेक्टर्स शो कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस, इसको बोल सकते हैं हम लोग इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस। ये कह सकते हैं अनकंफर्टेबल मैरिज कपल, क्योंकि जो RH नेगेटिव थी कि माँ थी, या RS पॉजिटिव के यदि फादर के साथ क्या करती है, मैरिज करती है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। तो इसीलिए बोलते हैं इसको अनकंफर्टेबल मैरिज कपल। आज की वीडियो आपकी यहीं पे समाप्त हो जाती है। थैंक यू। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।